ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये बात रविवार 17 मार्च 2024 के लिए है। विषय: पदार्थ, स्वर्णपत, ग्रंथियों। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। उत्तरदायी ध्यान। तिमोथियस, भजन संहिता, ग्रंथियों। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लाजत होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है, और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने पितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मूल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा, परंतु हर उस बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। लूका। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गेनसरत झील के किनारे पर खड़े थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और दोनों जहाजों को भर दिया कि वो डूबने लगे। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा,
हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वो नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनय जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अनय जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतामंत पाया है, सेंतामंत दो। अपने पटकुओं में ना तो सोना और ना रुपया और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वो योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस शहर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ लो। यशाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे, या वो लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। ग्रंथियों, क्योंकि हम परमेश्वर के सहाकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति साहित्य आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक याजुक विचार है, वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है।
जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अनय पदार्थ या मन है, आध्यात्मिक नहीं है, और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। अनंत मन मनासिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है। जैसे कि मन गुणक है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है, जो इसका निर्माता है। यदि आत्मा पर्याप्त और शाश्वत है तो पदार्थ उसकी मृत्यु डर के साथ पर्याप्त नहीं हो सकता। हमारे लिए कौन सा पदार्थ होना चाहिए? गलती से बदलते हुए, परिवर्तनशील और नश्वर, या फिर बैरोकातिक, अपरिवर्तनीय और अमर चीज? नए नियम का एक लेखक स्पष्ट रूप से विश्वास का वर्णन करता है। मन का एक गुण आशा क्यों ही वास्तुओं के सार के रूप में है। दिव्य विज्ञान में जहाँ प्रार्थनाएं मानसिक होती हैं, वहाँ सभी ईश्वर का लाभ उठा सकते हैं, जो संकट में अति सहज से सहायक है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृष्ट और सर्वभावमिक है। ये खुला फव्वारा है जो कहता है, ओ हर एक जो प्यासा है, तुम पानी के पास आओ। ईश्वर मनुष्य से प्रभावित नहीं होता। दिव्य कान श्रवण तंत्रिका नहीं है, ये सर्व श्रवण और सर्व ज्ञान है, जिसके लिए मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता को हमेशा जाना जाता है और जिसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। यदि हम मसीह सत्य का पालन करना चाहते हैं तो ये भगवान की नियुक्ति के रास्ते में होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो स्रोत तक पहुँच जाएगा और हर बीमार के लिए दिव्य उपाय ढूंढेगा, उसे किसी अनय सड़क से विज्ञान की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीज़ों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग पर शासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रूहती है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वरमान के पानी पर आगे बढ़ने के लिए, और सही अवधारणा बनाएं। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। सत्य की मांगें आध्यात्मिक हैं और मन के माध्यम से शरीर तक पहुंचती हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं के सर्वोत्तम व्यक्तिकार ने कहा कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ईश्वर को पूर्णता की आवश्यकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आत्मा और शरीर के बीच लड़ाई नहीं लड़ी जाती और जीत हासिल नहीं हो जाती।
अस्तित्व के आध्यात्मिक तथ्य चरण दर चरण प्राप्त होने से पहले खाना पीना या भौतिक रूप से कपड़े पहनना बंद करना वैध नहीं है। जब हम धैर्य पूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देशन करता है। मानव स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। मन की साइंस सिखाती है कि मनुष्यों को अच्छे कामों में थके हुए नहीं होना चाहिए। ये अच्छा करने में थकावट दूर करता है। देने से हम अपने निर्माता की सेवा में कमजोर नहीं पड़ते और ना ही हम समृद्ध बनते हैं। हमारे पास सत्य के बारे में हमारी आशंका के अनुपात में ताकत है और सच्चाई को प्रदर्शन देने से हमारी ताकत कम नहीं होती। भलाई के प्रति समर्पण मनुष्य की ईश्वर पर निर्भरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। ना तो अभिषेक परमेश्वर के प्रति मनुष्य के दायित्वों को कम करता है, बल्कि उनसे मिलने की सर्वोपरि आवश्यकता को दर्शाता है। क्रिश्चियन साइंस भगवान की पूर्णता से शून्य है, लेकिन ये उसे पूरी महिमा का वर्णन करती है। बूढ़े आदमी को उसके कामों से दूर करने के द्वारा नश्वर अमरता को पहन लेते हैं। नश्वर पुरानियों को लुपट होती सीमित आकृतियों से परे देखना होगा, यदि वो चीजों का सही अर्थ प्राप्त कर सकें। मन के अज्ञात क्षेत्र की अतिरिक्त दृष्टि कहाँ विश्राम करेगी। हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ चलेंगे और हमें उससे सारी शक्ति प्राप्त करने के रूप में कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा अस्तित्व है। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी। सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।